स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। तो डायमेंशंस वो होते हैं जो कि बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रभावित करते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके 3 पॉइंट हैं ये: फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में डायमेंशन से मीन्स उन फैक्टर से है, उन फोर्सेस से है, उन इंस्टीट्यूशन से है जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रभावित करती है, जिन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रभाव होता है। ठीक है। इसके बाद अब ये आ गया फिर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जर्नल एनवायरनमेंट। अब जब आप इंपोर्टेंस पढ़ रहे थे उसमें आपने जर्नल और स्पेसिफिक पढ़ा था। तो जर्नल और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस होता है? स्पेसिफिक तो वो होता है जो केवल आपके बिजनेस को ही प्रभावित करता है। ठीक है। जैसे कि आपके बिजनेसमैन ने स्ट्राइक कर ली, वो सॉरी एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर ली, तो आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। ठीक है। आपके जो है सप्लायर है वो आपको टाइम पर गुड्स अवेलेबल नहीं करवा रहा है, तो ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में आएंगे। और जनरल एनवायरनमेंट वो होता है जो कि एवरी बिजनेस को प्रभावित करता है, हर बिजनेस को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनवायरनमेंट, यानी कि जनरल एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इसमें वो सब आएंगे जो कि एवरी बिजनेस को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले है आपका इसमें इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में सारे जो पॉइंट है वो मनी से रिलेटेड आएंगे, पैसे से रिलेटेड आएंगे, बैंक से रिलेटेड आएंगे। ठीक है। तो वो आपके इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आएंगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। इसमें मेन पॉइंट है इकोनॉमी और फोर्सेज और फैक्टर। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो फोर्सेज या फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, अगर आप इसमें यहाँ से लिखना चाहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो यहाँ से आप इट डाल के यहाँ से इसकी थोड़ी लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज सम्मिलित होती है? जीडीपी आती है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। इकोनॉमिक लेवल एट नेशनल लेवल पर जो है सॉरी इनकम लेवल आती है, पर कैपिटा लेवल आती है, प्रति व्यक्ति आती है। प्रॉफिट अर्निंग रेट आता है, प्रोडक्टिविटी आती है, एम्प्लॉयमेंट रेट आता है, इंडस्ट्रियल है, मॉनेटरी है, फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ईटीसी। ठीक है। तो ये है, आप इसमें थोड़ी लिखना चाहें तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ से गवर्नमेंट ईटीसी तक आप लिख सकते हैं। अब इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है। क्या क्या होते हैं? Increase in GDP result in rise disposable income of people, further increase in demand for the product। ठीक है। तो जीडीपी में अगर जो चेंज हो रहा है तो वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो अमाउंट, जो इनकम जो है आप अपनी खर्च करने के लिए रेडी होते हैं, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। ठीक है। तो ये है हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कंस्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन रेट होते हैं कि जब प्राइस रेट बढ़ते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है। फिर आपका डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो भी चेंज होगा वो इसी में आएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होती है तो उससे क्या होगा? होम लोन की डिमांड बढ़ जाएगी। पासिंग जीएसटी बिल विल अफेक्ट द ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब जीएसटी बिल पास हुआ तो उससे सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित, ये भी इसका एस्पेक्ट हुआ। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो हुई थी आपकी 8 नवंबर 2016 में, तो उससे भी, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है। उसके बाद है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। अगर बैंकिंग सेक्टर कोई भी रिफॉर्म करता है, हैज लेड टू मैनी अट्रैक्टिव स्कीम ऑफ डिपॉजिट एंड लैंड मनी। द बैंक्स आर ऑफरिंग लोन्स एट ए वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद मिनिमम फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड। ठीक है।
तो अगर बैंक जो है डिपॉजिट के लिए कोई अट्रैक्टिव स्कीम लगाता है जिससे बैंक में डिपॉजिट बढ़ जाती है, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट्स है। ठीक है। और रिसेंट चेंज इन इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री हैव एनकरेज एनआरआई एंड फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। ठीक है। तो कोई जो है फिस्कल गवर्नमेंट है, उसकी फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज हुआ जिससे जो है एनआरआई जो है अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद है लोड्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस इन लीजिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं, सारे की नीड नहीं है, बस इनको एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है। रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इस तरीके से। अब आ जाओ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल जो एनवायरनमेंट है ये समाज से रिलेटेड है। ये कस्टमर की टेस्ट से, प्रीफरेंस से, लिविंग स्टैंडर्ड से उससे रिलेटेड होता है। तो सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच द बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। तो सोशल एनवायरनमेंट में जो है हमारे कस्टमर ट्रेडिशन आते हैं, यानी कि रीति रिवाज और हमारी परंपराएं आती है। समाज के रीति रिवाज और परंपरा इसमें सम्मिलित होती है जिसमें कि बिजनेस एग्जिस्ट करता है। इट इंक्लूड्स, अब इसके अंदर सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होगी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, आप किस तरीके से रह रहे हैं। टेस्ट क्या है, किस चीज को आप टेस्ट कर रहे हैं। प्रीफरेंस, किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं आप। ठीक है। एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल लिविंग इन सोसाइटी वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट। तो सोशल एनवायरनमेंट में आप यहाँ से सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट से लेके एग्जिस्ट तक कितना ही सफिशिएंट है कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं आपके? सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, दिवाली का जो है सोशल एनवायरनमेंट हो गया, है ना। दिवाली के टाइम पर जो है मिठाइयों वगैरह की जो है सेल बढ़ जाती है। ठीक है। गिफ्ट वगैरह की और बढ़ जाती है। तो ये है ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, इंक्रीज इन सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग, ये सब आपके सोशल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल है। कुछ इसके फैक्टर्स हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। ठीक है। कॉल फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल एनवायरनमेंट आर डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन। माइनॉरिटी और वुमेन के लिए जॉब में रिजर्वेशन की डिमांड है। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस मेल एंड फीमेल वर्कर्स। ठीक है। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स, लग्जरी आइटम्स। ठीक है। सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड। इस तरीके से जो है ना, हेल्थ एंड फिटनेस, ये वाले some aspects of social environment, change in quality of life, importance of place of women in workforce, birth and death rate, population, attitudes of customer towards innovation, tradition, customs and habits of people। ये सब इसके सोशल एनवायरनमेंट के एग्जांपल हो गए आपके। ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है। बाकी जो एनवायरनमेंट है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।